फाइनली जैसे कहते हैं ना स्टेबलाइजेशन हो रही है। आज से जब हम एक साल पहले अगर यही बात कर रहे होते थे तो हम कहते थे कि जी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, पता नहीं क्या हालात होंगे। अब वो बातें नहीं कर रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो कहते हैं ना अपनी जगह पे जा रही हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मसाइल हल हो गए, मगर इसका मतलब ये है कि फाइनली कुछ थोड़ी एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। जो रोल ओवर की बात है वो इसेंशली ये है कि आप जो है एक एक साल का कर्जा लेते हैं। किसी मुल्क से आपने कर्जा लिया एक साल का, आप उनसे वादा करते हैं कि मैं एक साल बाद वापस कर दूंगा। फिर अगला साल जब आने वाला होता है, आप 2-3 हफ्ते पहले उनको कॉल करते हैं कि यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, अगले साल ले लेना। तो वो कहते हैं कि चलो अगले साल ले लेना। वो फिर इतना टाइम गुजर जाता है कि उनको भी आइडिया हो जाता है इन्होंने पैसे वैसे देने नहीं है, मगर ठीक है सूद देते रहते हैं। हमारे दोस्त भी हैं, हम हमसे ट्रेड भी काफ़ी करते हैं। अब जैसे कुछ दोस्त ममालिक हैं, उनसे एसेंशियली हम तेल इतना ज़्यादा लेते हैं, उनको भी यही होता है कि यार अगर इनका हमने कर्जा वापस मांग लिया तो तेल कौन से लेगा, कब तेल लेना बंद कर देंगे हमसे ही। इसी तरह दूसरों वाले कह देंगे हमारे साथ इतनी ज़्यादा ही इंपोर्ट करते हैं, हमारे साथ दूसरी चीज़ें इनकी बंद हो जाएगी। तो एक कस्टमर है ना, आप जैसे एक राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो एक कस्टमर को बांध के रखता है अपने, कि थोड़ा सा उधार भी चलता रहता है, आप उससे चीज़ें भी खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। अगर आप उससे बोलोगे मैं उधार देना ही बंद कर दूंगा, वो किसी और दुकान पर चला जाएगा, वो आपसे सामान लेना ही बंद कर देगा। तो इस चीज़ को हमें इस नज़रिए से देखना एक चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। ये मिसाल तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने दी है कि वो किसी और दुकान पे चला जाएगा, लेकिन भाई साहब एक कस्टमर पूरे बाजार में हर दुकान पे जाके उधार ले चुका है, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो उसके बारे में ये ख्याल है कि उसको लोग कम उधार देते हैं पिछले साल, इसीलिए हमें किसी ने नया उधार नहीं दिया। किसी भी मुल्क ने, दोस्त मुल्क ने हमें नया लोन अभी तक नहीं दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमने एक स्टेबलाइजेशन की तरह इसीलिए किया। अगर कोई और आके हमें नया और कर्जा दे देता तो फिर हम उन्हीं चक्करों में पड़ जाते। तो अभी जो स्टेबलाइजेशन आ रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे हो रही है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जो रोल ओवर भी हुए हैं वो एक साल के लिए हुए, 3 साल का तो कोई रोल ओवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो होता है वो एक साल के लिए होता है। एक साल बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि आप पैसे दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वो फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है, इसमें बहुत कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो जैसे हम कहते हैं कि कर्ज माना मर्ज, और इस मर्ज में हम एक लंबे अरसे से जकड़ते जा रहे हैं। कर्ज माना फर्ज। कर्ज माना फर्ज। यस। ओके। हमारा तो सारा सिस्टम ही उससे हमारा तो चलता फर्ज है कर्ज लेना। अच्छा ठीक है। तो अम्मार थोड़ा सा ये बताएं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आज बात कही है सहाफ़ियों को कि ये जो कर्ज रोल ओवर हो रहा है, इसके अलावा हम चीन से बात कर रहे हैं कि जो पावर प्लांट्स की जो पेमेंट्स हैं उसमें भी हमें रिलीफ दिया जाए। आप क्या देख रहे हैं कि ये रियलिस्टिक बात है, ये होगा? पाकिस्तान अपना एक केस बना रहा है इस हवाले से। बिल्कुल जी, ये रियलिस्टिक बात है और ये इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जो बात करते हैं ना, हम लोग आजकल बात चल रही है कैपेसिटी पेमेंट की बहुत ज़्यादा। जो हमारा बिल आता है उसमें तकरीबन 18 रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। उस 18 रुपए में से तकरीबन 10 से 11 रुपए जो है वो मुख्तलिफ लोन हैं जो कि हमने लिए थे मुख्तलिफ पावर प्लांट लगाने के लिए, अब वो वापस करने होते हैं। तो जब आपके बिल में जो भी आपका बिल आता है पर यूनिट, उसमें से तकरीबन 10 रुपए पर यूनिट जो है वो सिर्फ उन लोन की वापसी का होता है। तो अभी जो हुकूमत पाकिस्तान बात चल रही है, जो नेगोशिएशन चल रही है, वो इसकी बेसिस पर है कि ये जो लोन है अगर हम 3 साल बाद इनको वापस करना शुरू करें, थोड़ी सी ऐसी आसान एक साथ जैसे कहते हैं ना वो बांधा, आसान एक साथ में अगर करना शुरू कर दें तो जो बिजली का बिल है उसमें हम एक सिग्निफिकेंट रिलीफ दे सकते हैं। यानी कि तकरीबन 5 से 6 रुपए का जो है रफली आप रिलीफ दे सकते हैं, अगर सीपेक या दूसरे जो पावर के लोन हैं उनकी थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाए या रीप्रोफाइलिंग हो जाए। जो दूसरे एंड पर है देखें, वो भी नहीं चाहता कि आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आगे जाके आप बिल्कुल भी रीपे नहीं कर सकें। बहुत सारे ममालिक में ऐसा हुआ है, बांग्लादेश में ये ऐसा हुआ है कि पावर प्लांट पैसे नहीं दे पाए, किन्या में हुआ है, इथोपिया में हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। तो उनको भी पता है कि जी ये एक मैनेज तरीके से करा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बिल्कुल एंड में जब आके मुल्क बोले कि जी हम तो पैसे दे ही नहीं सकते।